साईं कहते हैं, प्यारे बच्चे, दूसरे की मदद करना अच्छी बात है। दूसरे की मदद करो, लेकिन कुछ सोच समझ कर। उसे आवश्यकता है या नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा होता है और तुम्हें पता ही नहीं लगता। तुम्हें थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चे। ये देखो कि जो तुम्हारे इर्द-गिर्द लोग हैं, वो कैसे हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ इतने धूर्त और कपटी चालाक लोग तुम्हारे जीवन में आ चुके हैं, जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका रहे हैं, लेकिन तुम उनकी चिकनी-चुपड़ी और मीठी बातों में आकर के अपना सारा समय खराब कर रहे हो। जो समय तुम्हें अपने मेहनत करने में लगाना चाहिए, अपनी तरक्की में लगाना चाहिए, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, वो सब समय तुम केवल उस व्यक्ति के लिए व्यर्थ खो रहे हो, जो कभी तुम्हारे काम नहीं आएगा। प्यारे बच्चे, तुम समझ गए होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो लगातार तुम्हें मीठी-मीठी बातों में फँसा करके तुम्हारा पथ भ्रष्ट कर रहा है, तुम्हें उन्नति की ओर नहीं जाने दे रहा है। वो तुम्हें पीछे खींच रहा है, क्योंकि उसको तुम्हारी उन्नति रास नहीं आ रही है। वो नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। वो नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम हो, तुम्हारी शोहरत हो, तुम्हारा घर शांतिपूर्वक चले, तुम्हारे आय के साधन बढ़ें। वो ऐसा कुछ नहीं चाहता। वो तुम्हारे मन में नकारात्मक सोच भरता जा रहा है और तुम उसकी बातों में आकर के अपना पूरा ध्यान अपने काम से, अपने घर से, अपने रिश्तों से हटा चुके हो, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्यारे बच्चे, थोड़ा तो तुम्हें संसार की बातों को समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि तुम स्वार्थी हो जाओ। तुम दूसरों की बात मत सुनो, तुम दूसरों की मदद मत करो। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति तुम्हें मूर्ख बनाकर अपनी स्वार्थ पूर्ति करता रहे। मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूँगा मेरे प्यारे बच्चे। हालाँकि मेरे होते हुए वो तुम्हारा बहुत अहित नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हें रास्ते से भटका तो रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें सचेत करना मेरा काम है मेरे प्यारे बच्चे। तुम मेरी बात को समझो और जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द लोग हैं, उनके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करो। खुद देखो, थोड़ी सी चालाकी समझ लो या सतर्कता तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। चालाकी तो अच्छी चीज़ नहीं है। चालाकी तो वो कर रहे हैं, तुम्हें चालाकी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अपनी गलतियों से ही कुछ सीख लो बच्चे। और ये गलती तुम कई बार कर चुके हो और इसका खामियाजा भी भुगत चुके हो। उसके बाद भी तुम क्यों संभलने की कोशिश नहीं करते हो? मैं बराबर तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। अपने बारे में विचार करो। तुम्हारे अंदर गुणों का भंडार है। तुम बहुत योग्यता, निपुणता लेकर पैदा हुए हो मेरे प्यारे बच्चे। उन गुणों को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने आप को जानो और आगे बढ़ो। सफलता ज़रूर मिलेगी। बस मेहनत, लगन, ईमानदारी से अपना कार्य करते रहो। यूँ हाथ पे हाथ रखकर
बैठे रहने से क्या हासिल होगा, बस आलस्य बढ़ रहा है और तुम्हारा स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। मैं देख रहा हूँ और तुम भी इस बात को समझते हो, लेकिन उठने का प्रयास नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, लेकिन उठने का प्रयास तो करो ना, तभी तो कुछ कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, उसे धूमिल मत करो। अपनी नादानियों से, अपने बचपने से, अपनी सरलता से उसे बर्बाद मत करो। समय का उपयोग करो।